जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक मजे में। तो जनाब फाइनली आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने पूरे दिन की रूटीन। और मैंने टाइम टेबल भी लिख लिया, ये देखें, ये पेज है, ये है और एक और पेज भी है। तो हर चीज आपको मैं डिटेल में आज दिखाऊंगी। सुबह से स्टार्ट करेंगे और रात तक ये व्लॉग चलेगा हमारा। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। मेरी सुबह होती है जी 5 बजे, जब घर में बाकी सब लोग सो रहे होते हैं, बिल्कुल खामोशी होती है। और ये होता है मेरा मी टाइम, जो सिर्फ मेरा होता है। और कोई बच्चा मुझे आके ये नहीं कहता कि मामा मुझे ये चाहिए, मुझे भूख लगी है। मेरे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा होता है जो सिर्फ मेरा होता है। और इस टाइम मैं अपनी सेल्फ केयर करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या करती हूँ मैं सेल्फ केयर में। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ब्रश करती हूँ, उसके बाद फेस वॉश करती हूँ, जिसके लिए मैं सेरावी का क्लेंजर यूज़ करती हूँ। बहुत ही माइल्ड और अच्छा क्लेंजर है, हाइड्रेट भी करता है स्किन को। इसके बाद मैं फेशियल मसाज करती हूँ और इसके लिए मैं आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ। सिर्फ 4-5 ड्रॉप्स लेती हूँ इसकी, और इससे मैं ऑलमोस्ट 5 मिनट्स फेशियल मसाज करती हूँ। कुछ स्टेप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है ये मसाज तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बॉडी स्ट्रेचेस भी करती हूँ, और एक और चीज़ भी मैं करती हूँ, वो है फेशियल एक्सरसाइज। अब जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल थी वो मैंने शूट कर लिया, जो नहीं कर सकी वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे फजर की नमाज़ ना 5:45 पे होती है आजकल, और उसके बाद फिर बच्चों के स्कूल का टाइम शुरू हो जाता, तो मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए मैंने अपना मी टाइम जो है वो नमाज से पहले का रखा है। तो इस टाइम मैं क्या करती हूँ कि एयरपॉड लगा लेती हूँ और उसमें सूरह रहमान, सूरह यासीन जो है वो ट्रांसलेशन के साथ लगा लेती हूँ और वो सुनती रहती हूँ। तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और आज क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रही थी तो इसलिए मैंने टीवी पे लगा लिया था, और साथ साथ हल्की आवाज़ में मैं सुन रही थी और रिलैक्स कर रही थी। वो सभी लोग जिनकी रूटीन बहुत बिजी होती है, जिन्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, उनसे मैं यही कहूँगी कि जब सब लोग सो रहे होते हैं ना, आप उनसे पहले उठें और आधा घंटा दें, चाहे 15 मिनट दें खुद को, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर अच्छी होगी ना तो पूरा दिन भी अच्छा ही रहेगा। अगर आप खुद फ्रेश फील करेंगे तो आप देखना पूरे दिन में आपको उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अच्छा, मसाज करने के बाद ना मैंने कॉटन को वेट करके तो उसे वाइप ऑफ कर लिया था फेस को। फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ी फजर की और कुरान पाक पढ़ा। मैं सिर्फ 1 से 2 पेजेस पढ़ती हूँ डेली ट्रांसलेशन के साथ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ज़रूर पढूँ। और इसके बाद अब मैं फेस पे डे केयर अप्लाई कर रही हूँ। ये नंबर 7 की डे केयर मैं यूज़ करती हूँ। इसमें 30 SPF भी है और ये स्किन को ना मॉइस्चराइज़ भी रखती है, तो इसलिए मैं जल्दी से ये अप्लाई कर लेती हूँ। ये मेरी क्विक वाली स्किन केयर हो जाती है। और इसके बाद मैं जाती हूँ किचन में जाके मैं बच्चों के लिए सबसे पहले तो मिल्क बनाती हूँ। उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट और जो लंच बॉक्स के लिए बनाना होता है वो रेडी कर लेती हूँ। खाना बनाते हुए या फिर बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हुए अगर आप साथ साथ तस्बीह पढ़ लेना तो उसका असर भी खाने में आ जाता है। और किचन में कोई भी काम कर रहे हो साथ साथ आप कोई सूरत पढ़ लें या फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, तो इस तरह से हमारी साथ साथ तस्बीह भी हो जाती है और काम वगैरह भी हो जाते हैं। यहाँ पे अभी 6:15 हो रहे थे और इस टाइम पे ना मैं बच्चों को उठाना शुरू कर देती हूँ और 6:30 तक ये लोग उठ जाते हैं। आयतल पहले उठ जाती है, लेकिन अमान और अली जो हैं वो बहुत टाइम लगाते हैं उठने में। और मैं अपने लिए ये लेमन हनी वाटर बना रही हूँ। तो पानी को गर्म करती हूँ हल्का सा, उसके अंदर मैं 1 टीस्पून हनी ऐड करती हूँ और कुछ ड्रॉप्स जो है ना वो लेमन जूस के ऐड करती हूँ। इसे पीने से ना स्किन में ग्लो भी आता है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सालों से मैं ये पी रही हूँ, बीच में ब्रेक आ जाता है लेकिन ऑन एंड ऑफ मैं ये पीती रहती हूँ। और इसके बाद मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। और बच्चों को आज मैंने दिया था बॉइल्ड एग, साथ में स्लाइस था ब्रेड का, उस पर मैंने नटेला लगा दी थी इनको। तो बस हल्का फुल्का सा ये लोग खा लेते हैं सुबह स्कूल जाने से पहले। अच्छा, यहाँ टाइम टेबल पे मैंने जो टाइमिंग्स लिखी हैं ना वो मैंने अंदाजे से लिखी हैं, आपको समझाने के लिए लिखी हैं, वरना ऐसा नहीं है कि मैं देख देख के जो है ना अपने सारे काम कर रही होती हूँ। हम सबका एक स्केड्यूल होता है, सबको पता होता है कि इस चीज़ से पहले हमने ये काम करना है या उस टाइम तक हमने ये काम कंप्लीट कर लेना है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम सब अपने काम करते हैं। तो हाँ, मुझे भी होता है कुछ चीज़ें जो है मैंने टाइम से पहले करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्टली मैं इसे फॉलो करती हूँ। यहाँ पे रोशनी जो है ना वो 6:50 तक होती है। अभी 6:30 हो रहे थे और देखें स्टिल डार्क है। तो खैर मैं बच्चों को मिल्क दे देती हूँ, ब्रेकफास्ट जो है उनका वो मैं टेबल पे रख देती हूँ। जितना भी इन्होंने खाना होता है ये खा लेते हैं, मैं फ़ोर्स नहीं करती हूँ। और बच्चों के लंच बॉक्सेस जो हैं वो मैं रेडी कर रही हूँ, लेकिन ये खुद ही जो है ना अपने बॉक्सेस में डालते हैं। सिर्फ अली का जो लंच बॉक्स है वो मैं पैक करती हूँ, आयतल और अमान जो है ना वो खुद ही करते हैं अपने लंच बॉक्स। आज मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना मेन मील में इनको दे रही हूँ वेजिटेबल सैंडविच, और इसकी रेसिपी जो है
है मैंने रिकॉर्ड कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और सारी वेजिटेबल्स होती हैं इसमें, मतलब सारी तो नहीं लेकिन अच्छी खासी वेजिटेबल्स होती हैं इसमें, और जो बच्चे वेजिटेबल्स शौक़ से नहीं खाते ना उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो बस इसके बाद आयतल के बाल बना लेती हूँ मैं, और अली को भी साथ साथ उठा रही होती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना, इसमें मैंने बच्चों के स्कूल के लिए जो भी चीज़ें इन्हें चाहिए होती हैं रेडी होने के लिए वो सब रखी हुई हैं। जैसे बॉडी स्प्रे है, इसमें ब्रश होता है और सनस्क्रीन होता है, मॉइस्चराइज़र होता है, इस तरह से छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें जो इन्हें ज़रूरत होती हैं जाने से पहले वो सब रखी होती हैं। आयतल के बालों में मैं कभी कभी हेयर सीरम लगा लेती हूँ 1-2 ड्रॉप्स, लेकिन मोस्टली जो है ना मैं वाटर स्प्रे ही करती हूँ। उससे ये कि अच्छे से बाल जो है ना वो बन जाते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए ना मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाजमी देती हूँ, और ये सब काम जो है ना वो साथ साथ ही हो रहे होते हैं। और आज मैं टाइम से पहले उठी थी ताकि ये सब कुछ कैप्चर कर सकूँ और बच्चे लेट ना हो स्कूल के लिए। तो अली जो है ना वो वॉशरूम मेरे साथ ही जाता है और ब्रश करता है। उसके बाद जो है ना उसको मैं सोफ़े पे ही बिठा के तो उसके बाद चेंज कराती हूँ, क्योंकि नींद में ही होता है वो। रात में बहुत लेट सोता है, जितना भी कोशिश कर लो। इसे 9 बजे मैं बेड पे भेजती हूँ, लेकिन फिर भी सोते सोते जो है 10:30 कर ही देता है। आज आयतल और अली दोनों ने जो है ना नाश्ता ठीक से नहीं किया था, तो मैंने इनको ग्रेनोला बार ही जो है ना वो हाफ करके दे दिया था। ये बाकी स्नैक्स में ना थोड़ा हेल्दी है, तो बस यही होता है मुझे कि बच्चे जो है ना वो पेट भर के कुछ खाएं और फिर जाएं स्कूल। पहना करो ली अब आप, ओके? कब पहनोगे खुद ही? हाँ, कब पहनोगे? 26 डेज के बाद। अली को मैं साथ साथ कह रही होती हूँ कि अब आप बड़े हो गए हो, अपने सब काम जो है ना खुद ही क्या करो, लेकिन ये क्योंकि स्लीपिंग मोड पे होता है तो इसलिए कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता इस टाइम। बस जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना तो फिर ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो बस इसी तरह से ही बच्चों को मैं स्कूल लेके जाती हूँ। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें, बर्ड्स, ये वो सब देखते हैं, एंजॉय करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि 7 बजे तक ना घर से निकल जाएं स्कूल के लिए, क्योंकि रास्ता जो है वो 8 से 10 मिनट का है बाय वॉक, और स्कूल इनका 7:20 पे लगता है। आयतल और अली का स्कूल एक ही है, तो इन दोनों को मैं साथ लेके जाती हूँ, लेकिन अमान मिडिल स्कूल में है और बड़ा हो गया माशाल्लाह से, तो वो खुद ही चला जाता है। वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है उसका स्कूल, इसके साथ वाली बिल्डिंग ही है। तो कभी हम लोग इकट्ठे निकलते हैं स्कूल के लिए, और कभी जो है ना अमान बाद में आता है, क्योंकि उसका स्कूल जो है वो 7:30 पे स्टार्ट होता है। ये जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, ये बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, इतना प्यारा व्यू होता है। अक्सर कभी बादल आए होते हैं, कभी सूरज निकल रहा होता है कहीं से, बर्ड्स की प्यारी प्यारी सी आवाज़ें होती हैं। तो बस ये सब मैं एंजॉय करती हूँ, मॉर्निंग वॉक करती हूँ, और 7:30 तक जो है ना मैं घर वापस आ जाती हूँ। घर आके सबसे पहले तो मैं हैंड वॉश करती हूँ, और उसके बाद मैं जो भी चीज़ें इधर उधर रखी होती हैं वो जगह पे रख लेती हूँ। बर्तन वगैरह वॉश नहीं करती हूँ, बस इनको थोड़ा सा ना भिगो के रख देती हूँ ताकि बाद में आसानी से धुलें। और मैं अपना नाश्ता करती हूँ उसके बाद, और नाश्ते में सबसे पहले तो मैं ये दूध और गाजर लेती हूँ। तो गाजरें मैंने पहले से बॉईल करके रखी होती हैं फ्रिज में, 2-3 दिन के एक साथ ही मैं बॉईल करके ना रख लेती हूँ। और इसमें मैं गर्म दूध ऐड करती हूँ, और शुगर वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या खाती हूँ मैं। अच्छा, इससे पहले ना मैंने खजूर भी ली थी एक। पहले मैं बादाम और खजूर लेती थी, लेकिन बादाम जो है वो काफ़ी टाइम से ख़त्म हुए और मुझे याद ही नहीं रहते लाने। तो बादाम और खजूर अगर आप सुबह सुबह खाएं ना, बहुत अच्छा रहता है। खजूर आपको पता है कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, मतलब सब फलों का जो फ़ायदा है ना वो एक खजूर के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है। तो सुबह निहार में अगर आप खजूर खाएँ ना तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नाश्ते में एक अंडा जो है ना मैं लाज़मी लेती हूँ, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा कि मैं किस तरह से अंडा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस पैन को ग्रीस किया है ऑलिव ऑयल से, उसमें मैंने एग ऐड किया है, और जैसे ही ये वाइट हो जाएगा नीचे से, मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी। इसे कवर करके रख दूँगी मीडियम हीट पे, और ये 1 से 2 मिनट में कुक हो जाएगा। तो मुझे फुल कुक अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी जर्दी जो है ना वो लिक्विड हो तो मुझे अच्छा लगता है उस तरह से। इसके साथ मैं एक स्लाइस लेती हूँ ब्रेड का, और नाश्ता जो है ना मैं 8 बजे से पहले कंप्लीट कर लेती हूँ अपना, बहुत ही आराम से रिलैक्स होके खाती हूँ। और इस टाइम तक मैं सोशल मीडिया या फ़ोन जो है ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, अगर मुझे शूट करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, कोई कॉल आ जाए पाकिस्तान से। वैसे इस टाइम पे आती नहीं कॉल, मैं ही करती हूँ। अगर वापसी पे स्कूल से आ रही हूँ, वॉक करते हुए कॉल कर लेती हूँ, मम्मी की खैरियत पूछ लेती हूँ, वरना मैं इस टाइम पर जो ना अवॉइड ही करती हूँ फ़ोन यूज़ करना।
पहले ऐसे होता था कि मैं फ़ोन यूज़ करती थी और पता ही नहीं चलता था टाइम का, 1-2 घंटे ऐसे ही गुज़र जाते थे। लेकिन अभी मैं इस टाइम को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती हूँ, या तो कुकिंग करती हूँ इस टाइम पे, और या फिर मैं यूट्यूब की वीडियो जो है वो अपलोड कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ, एडिट कर लेती हूँ, या फिर जो भी कंटेंट मुझे बनाना हो, वो सब मैं जो है ना वो राइट डाउन कर लेती हूँ। मेरे पास ये 2 घंटे होते हैं जिसमें मैं अपने दिन का जो ज़रूरी काम होता है ना वो कर लेती हूँ। या तो वीडियो अपलोड करती हूँ या कुकिंग कर लेती हूँ। और कुकिंग का भी आपको स्केड्यूल बताऊँगी कि क्या होता है। मैं एवरीडे कुकिंग नहीं करती हूँ, एवरी अदर डे कुकिंग करती हूँ। अच्छा, जैसे ही 10 बजते हैं ना तो मैं अपना कुकिंग का या फिर यूट्यूब का जो भी काम मैं कर रही हूँ वो वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि जिम जाने की तैयारी करनी होती है। और जिम मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है वर्कआउट करने में। और ज़्यादा टाइम इसलिए लिखा है क्योंकि आने जाने में भी टाइम लगता है। और टाइम टेबल जब भी आप बनाएं ना उसे फ्लेक्सिबल बनाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं और आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। पहले मैंने रफ़ टाइम टेबल बनाया था और जब मैंने जिम जॉइन किया उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने उसमें चेंज की, और ये फाइनल टाइम टेबल जो है मैं साथ साथ बना रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी कि आपके साथ शेयर करूँगी। हम लोग जिम से ना 11:30 तक वापस आ जाते हैं, और वापस आते साथ मुझे अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना होता है। और ये मुझसे किसी ने पूछा था कि ये 6 अंडे जो हैं वो आपके हस्बैंड खाते हैं। तो देखें, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। और मेरे हस्बैंड तो 6 अंडे खाते हैं, लोग तो 12-12 अंडे खाते हैं एक दिन में। ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग तो एक दिन में 30 अंडे भी खा लेते हैं, लेकिन सिर्फ एग वाइट खाते हैं, एग योक नहीं खाते हैं। और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी भी रेडी कर लिया है, साथ में ब्रेड के स्लाइस हैं, और वो जो बॉइल्ड एग हैं वो हैं। मैं क्योंकि सुबह अर्ली नाश्ता कर लेती हूँ तो ये मेरा स्नैक्स टाइम होता है, और इस टाइम मैं मोस्टली एक बनाना ले लेती हूँ या एप्पल ले लेती हूँ, और प्रोटीन शेक जो है वो मैं रास्ते में ही पी लेती हूँ जिम से आते हुए। इस टाइम टेबल को ना मैंने ब्लॉक सिस्टम में बनाया, क्योंकि ब्लॉक वाला जो टाइम टेबल है ना उसे फॉलो करना बहुत इजी होता है, और ये बहुत फंक्शनल होता है। आप लोग बना के देखें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे अपनी रूटीन को इजी करने में। और इसकी ख़ास बात यह है कि हर ब्लॉक जो है ना वो नमाज से शुरू होता है। दिन में 5 नमाज़ें हमने पढ़नी होती हैं, हम पे फ़र्ज़ हैं, और उन नमाज़ों को टाइम पे अदा किया जाए तो वो सबसे अच्छी बात होती है। तो इसीलिए मैंने हर ब्लॉक जो है वो नमाज के टाइम से शुरू किया, ताकि सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ूँ, उसके बाद हर चीज़ जो है ना वो बाद में आती है। ये देखें, ये अब हमारा थर्ड ब्लॉक शुरू हो गया जो कि ज़ोहर की नमाज से शुरू हुआ है। और इसके बाद मेरे पास फ्री टाइम होता है जिसमें मैं रिलैक्स करती हूँ, फ़ोन भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ईमेल्स चेक करनी हो, आप लोगों को रिप्लाई करना हो, वो सब मैं इस टाइम में कर लेती हूँ। हर ब्लॉक में ना मैंने कुछ टास्क रखे हैं जो कि मुझे करने हैं लाज़मी, और तरतीब ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन वो काम मुझे लाज़मी कंप्लीट करने हैं उस ब्लॉक के ख़त्म होने से पहले। और थोड़ा फ्री टाइम भी रखा है, रिलैक्स करने के लिए भी टाइम रखा है, ताकि जो भी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं वो ईज़िली मैनेज हो जाएँ। यहाँ पे अभी 1:40 हो रहे थे, और इस टाइम तक ना मैं सैलेड रेडी कर लेती हूँ, और इसमें मैं एप्पल लेती हूँ, क्यूकम्बर लेती हूँ और आइसबर्ग लेती हूँ। आप चाहें तो उसके जगह सलाद के जो पत्ते होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें लोबिया ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन ये 3 चीज़ें होनी मस्ट हैं। इस टाइम ना मैं 1 से 2 ग्लास पानी भी पी लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि 1:50 तक ये सब काम जो है मेरे कंप्लीट हो जाएँ, और फिर मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ और बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चली जाती हूँ। अच्छा, मेकअप जो है ना मैं डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ, लेकिन सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र मैं मस्ट लगाती हूँ। सुबह मैं डे केयर लगाती हूँ और इस टाइम पे मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, और शाम में जो है ना दोबारा मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। आयतल और अली को ना 2:10 पे छुट्टी होती है स्कूल से, और मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से पहले जो है ना घर से निकलूँ, क्योंकि अली जो है ना वो ऑफ़िस में वेट कर रहा होता है पहले से, और वो चाहता है कि मैं जल्दी से उसको लेने आऊँ। कौन जाएगा पहले बाथरूम? स्कूल में नहीं गए थे? इधर देखो अली, अली इधर देखो। बच्चे स्कूल से आके फ़्रेश होते हैं, जब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। मैंने लंच के लिए ना कोफ्ते बनाए थे एक दिन पहले, और जब भी मैं कोफ्ते बनाती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, तो 2 दिन आराम से हमारे जो है ना वो निकल जाते हैं। तो कोफ्ते मैंने सिर्फ गरम करने थे, और मैं फ्राइंग पैन में गरम करती हूँ, माइक्रोवेव बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे रोटी जो है वो भी बन चुकी है। 3 रोटियाँ बनाती हूँ मैं, हम 4 लोगों के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि हस्बैंड मेरे बाद में खाना खाते हैं। अभी 2:30 हो रहे थे, और इस टाइम तक ना खाना वगैरह सब रेडी होता है। बच्चे भी फ्रेश होके आ जाते हैं, तो हम लोग मिल के लंच करते हैं।
और हस्बैंड मेरे अपने काम वगैरह कर रहे होते हैं इस टाइम पे, तो लंच में वो हमारे साथ नहीं होते हैं। और उनका लंच मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि क्या खाते हैं वो। किचन में जब भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को साथ साथ ही मैं जगह पे रखते जाऊँ ताकि किचन ज़्यादा बिखरे नहीं। और बस लंच करते हैं हम, लंच के साथ मैं सैलड ज़रूर रखती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और ये वाली सैलड आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो कोई इसमें सीजनिंग ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं लगती। मैं सॉल्ट, ब्लैक पेपर कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, ये ऐसे ही हमें अच्छी लगती है। Can you make this every day? श्योर। I want to eat it right now. Give me a bite. Ah, ah. अली को जो है ना हर चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए होती है। खाना भी वो कुछ तो खुद खाता है, लेकिन एंड में कुछ बाइट्स जो है ना वो मुझे खिलाने होते हैं उसको। और बस यहाँ पे अब हमने सारे काम जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं इस ब्लॉग के। 3 बजे तक ना हम खाना भी खा लेते हैं और जो भी बच्चों के स्कूल की चीज़ें वगैरह होती हैं वो भी जगह पे रख लेते हैं, तो घर जो है वो थोड़ा सा टाइडी अप हो जाता है। और उसके बाद मैं नैप लेती हूँ और उससे पहले मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे असर जो है वो आजकल 3:08 पे हो जाती है। तो ये जो है ना मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। आज मैंने 3 ब्लॉग्स दिखाए हैं आपको, 3 ब्लॉग्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और मैंने रिकॉर्ड कर लिया सारी। इंशाल्लाह एक दिन के बाद ही मैं अपलोड कर दूंगी। इस टाइम टेबल से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है या आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी उसको। तो ये था जी आज का ब्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको मेरा टाइम टेबल पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो इससे बेहतर टाइम टेबल बना सकते हैं और इससे अच्छे से दिन गुजार सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें और दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आपसे मिलूंगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।